Hi guys, welcome to a brand new video. In this video, I will be talking about this trade and this trade, okay? How you can execute a trade with some advanced interest. This is what today's lesson is about, and I welcome you all with a gigantic her. As always, if you haven't subscribed to this channel, do it right now and press the bell icon so that you should never ever miss any update of my video. So without any further ado, let's get this video started. So first of all, I will talk about this trade and then the same area, okay, the same area, and then market came here. Why is that? यहाँ ये जो हमारा ट्रेड, अब मैं 30 मिनट्स पे आपको दिखाता हूँ। ये सेम जोन पे हमें मार्केट मिली है दोबारा, ठीक है। ये ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछले ब्रेकडाउन। जिसने नहीं देखा मेक श्योर करे कि वो पिछला ब्रेकडाउन देखे, और उसमें मैंने इन एरियाज़ के बारे में बात की है। आज मैं इन एरियाज़ के बारे में बात करूँगा। मेक श्योर करो कि आप ये सारे ब्रेकडाउन्स को देखो, क्योंकि मैं आप लोगों को साथ साथ मतलब 3-4 मंथ से मैं आप लोग को साथ ये स्ट्रक्चर रीड करता आ रहा हूँ। और मेक श्योर करो कि जब ये आप इन सब ब्रेकडाउन्स को आप देखोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और आपको खुशी तब होगी जब आप ऐसे पोजीशंस लोगे और इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपके जब टीपीज हिट हो रहे होंगे ना, तो आप मेरे लिए दुआएं करेंगे बस। ठीक है, ये 1:10 का ट्रेड है, आप देखा जाए तो। ठीक है, सेम यहाँ पे मैंने ये ट्रेड मैंने आप लोग को दिया था। ठीक है, अब इस ट्रेड की बात करें, यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, ये 1:21। ठीक है, ये आई थिंक ये मैंने टिकटॉक पे भी इसकी ब्रेकडाउन डाली थी कि मार्केट ने जाना है सेल, आप लोग सेल में घुसे, सिर्फ बाय में बिल्कुल ना जाए। तो ऐसे ट्रेड्स, और देन मैंने ये ट्रेड शेयर किया हुआ था इस वीक पे, मैंने आप लोग को एंट्री दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने आई है जस्ट। और यहाँ पे जितने भी हमारे सेलर्स थे ना, यहाँ जिसने फॉर एग्जांपल यहाँ से एंट्री की है, जिसने यहाँ से एंट्री की है, जिसने यहाँ से एंट्री की है, सबको मार्केट ने क्या किया, लिक्विडेट किया, उनके स्टॉप लॉस को हिट किया। और हमने यहाँ पे एंट्री ली क्योंकि हमें पता था कि आप मार्केट पुल बैक लेगी, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे सेलर्स थे, जितने भी हमारे सेलर्स थे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, जितने भी हमारे सेलर्स थे सबको मार्केट ने लिक्विडेट किया मोस्टली, क्योंकि जिसके यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, तो मार्केट ने जस्ट उनके ये स्टॉप लॉस हंटिंग ही करनी थी। एट दी एंड जाना सेल ही था, और ये आप देख सकते हो गाइस कि मार्केट प्रॉपर सेल आई है। सो ये एरिया भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था। मेक श्योर कि आप उस वीडियो को देखो तो ये मूव आपको समझ आएगा। अगर आप ये नहीं, वो वीडियो नहीं देखोगे, उस वीडियो को रेफर नहीं करोगे, आपको ये मूव समझ में नहीं आएगा। सो ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, और सेम ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने जस्ट रिस्पेक्ट दी। प्राइस यहाँ पे टेप हुई थथी, ये सपोर्ट हमारे पास टूटा। इसके इस ट्रेड के बहुत सारे कंफर्मेशंस थे। मैकडी में हमारे पास सेल का वॉल्यूम आ रहा था। उसके साथ हमारे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है वो हमें सिग्नल्स दे रहे थे। ठीक है, स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग थी। ये अगर मेरी आप इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो अगर आप देखें तो मैंने इस सेम ट्रेड ऐसा ऐसे ही हमें मिला बीटीसी पे, और सेम ट्रेड हमें मिला था एक दिन गोल्ड पे, और हमने 700 पिप्स थे कि आई थिंक 600 पिप्स थे, हमने इंजॉय किया था राइट को। तो ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो आपके अकाउंट को ट्रिपल करते हैं, और ये सिर्फ 1% रिस्क के साथ। ठीक है, 1% रिस्क के साथ। तो आप अगर फॉर एग्जांपल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ इंटर होते हो ना, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हैं, तो ये आपको 1:48, और ये वो ट्रेड्स है जो आपके अकाउंट्स को डबल और ट्रिपल करेंगे। ये बिल्कुल वही ट्रेड्स है, और मैं जब भी ऐसी डिस्कवरीज करता हूँ, अच्छी अच्छी डिस्कवरीज करता हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये ट्रेड, इसकी ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे। ये ट्रेड हमने कैसे किया, कैसे लिया, और क्या हमारे पास ऐसे कॉन्फर्मेशंस थे जिसकी वजह से हमने ये ट्रेड किया। So this is what guys today's lesson is about, and I welcome you all with a gigantic hair. ठीक है, सो ये एरिया तो मैंने पिछले ब्रेकडाउन में शेयर किया था। अब सेम जोन पे हमारे पास मार्केट आई थी, सेम जोन पे, और सेम जोन पे हमें क्या मिला, हमें जनाब यहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये जो कैंडल है ना, ये हमारे पास इन कैंडल्स के बॉडी को भी तोड़ रही है। ये आप देख सकते हो गाइस। अब यहाँ पे मैं एक सेल की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस पे बहस होगी वो भी आपको बताऊंगा। अब यार ये कॉमन सेंस है कि यार यहाँ पे सेम लेवल पे आपको मार्केट मिली, और ये वो लेवल था, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो लेवल था जहाँ से आपकी मार्केट किधर गई थी, बिल्कुल बहुत बड़ा मूव दिया है हमें। ठीक है,
वो लेवल है, ठीक है? क्योंकि सेल की जो बिगिनिंग थी वो यहाँ से कंटिन्यू हुई थी इस ट्रेंड की, ठीक है? और यहाँ तक हमारे पास मूव आया है। सेम आपके पास क्या हुआ है, अगेन यहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है? और मार्केट आपको यहाँ पे मिली है दोबारा, और ये वो लेवल है जहाँ से हमारे पास सेल का मूव आया था, ठीक है? मार्केट आपको पैसे बनाने देती है, आपको बस डिसिप्लिन होना चाहिए। तो सेम लेवल पे आइए आप मार्केट, और आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, और इस कैंडल ने बॉडी को तोड़ा। आपको कंफर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हो, मैं इंडिकेटर्स नहीं देखता, अब अगर आप देखते हो तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आपने यहाँ दो ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है? दो ट्रेड्स कैसे लेने हैं, एक तो ये ट्रेड हो गया कि ये आपका बड़े स्टॉप लॉस वाला, ठीक है? सेकंड आपने लेना है यहाँ पे, क्योंकि आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट ने इस लो को तोड़ा, इतना बड़ा मूव आया आपके पास। तो जस्ट ये जो कैंडल है, ये जो एग्जीक्यूशन कर रही होगी ना, ये जस्ट इस ये देखिए, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने एक स्टॉप लॉस छोटा रखना है, एक बड़ा रखना है। मैं मोस्टली इस तरह ही करता हूँ, और इस तरह ही मेरी दो ट्रेड्स ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं, हर मूव के साथ मैं ऐसे ही जाता हूँ, ठीक है? तो अब हम देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कि हमें कितना मिला है, एक ट्रेड में हमें कितना मिला है और दूसरे ट्रेड में कितना मिला है। तो अभी तो खैर मैंने बाइंग की पोजीशन यहाँ ली, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस हुई यहाँ पे। मैं अभी आपको 15 मिनट 5 मिनट पे लेकर जाऊँगा, तो इसलिए मैंने बाइंग की पोजीशंस ली है यहाँ पे फ़िलहाल। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे इस ट्रेड की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ट्रेड में मुझे 1:23 मिल रहा है, ठीक है? सिंपल सिंपल गाइस, नॉट दैट डिफिकल्ट। दूसरे ट्रेड में मुझे मिल रहा है 1:7, ठीक है? 1:7 की ट्रेड, 7.5 की ट्रेड। तो ये दो ट्रेड्स, ठीक है, ये दो ट्रेड्स हो गए। तो हमें दो ट्रेड्स में 1:23 और 1:7, मतलब 1:30 आपको मिल रहा है। अगर आप 1% रिस्क भी लेते हो ना, 1% रिस्क, तो मेक श्योर करो कि आप 0.05 के दो लॉट्स को लो, ठीक है? मतलब 0.05, ये फार्मूला मैंने रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर्स में बताया है। तो 0.05 ये लॉट साइज नहीं है ये 1% रिस्क को जब आप बीच में डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास 0.05 आता है, ठीक है? तो ये वो है। सो गाइस इस तरह से जो है आप लोगों ने करना है, ठीक है? अब होप सो ये एरिया आप लोगों को, ये मूव तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा। हम 4H पे भी चलते हैं और यहाँ वहाँ पे भी आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। 4H पे हमारे पास कोई कॉन्फर्मेशंस ऐसी है नहीं। 30 मिनट्स पे चले जाते हैं। 30 मिनट्स दिखाया, 15 मिनट्स पे दिखाता हूँ, सेम जोन दिखाता हूँ। 15 मिनट्स पे आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है। ये आपका जोन था, ये वाला, ठीक है? और सेम जोन पे आप ये देखो, ये रिजेक्शंस हो रही है और ये बूम, ठीक है? ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो, इजी गाइस, इजी ले सकते हो। अब ये जो मैंने अभी गोल्ड सॉरी बीटीसी पे लिया है ट्रेड, तो मैं 5 मिनट पे हमारे पास बहुत रिजेक्शंस हुआ है, तो इसलिए मैंने लिया है। 1 2 3 4 5 6, और ये कैंडल भी देखे, और ये भी देखे कि ये मारूबुजू टाइप कैंडल है, और ये हमारे पास काम, ये कहाँ पे आई है मार्केट, ये अब दिखाता हूँ। ये कोई पिछला हमारे पास कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होगा। मैंने बताया गाइस कि मार्केट हमेशा प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे खेल रही होती है। सो मेरा पैड नहीं है ट्रेडिंग वेव, मैं जस्ट फ़ोन्स पे ही ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे लेता हूँ ट्रेड्स। सो यहाँ से लाइक इतने रिजेक्शंस अगर आपके पास हो जाते हैं ना, और आपको, क्योंकि बड़ा मूव जब आता है तो मार्केट किसी एरिया को रिटेस्ट करने ज़रूर जाती है। सो ये चेक कर सकते हो गाइस कि यहाँ से हमारे पास मूव आया है, ठीक है? यहाँ से हमारे पास मूव, अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को साइन ऑफ रिवर्सल। इनको हम हटाते हैं पहले। ये देखो, ये साइन ऑफ रिवर्सल है। ये कैंडल्स, ऐसे कैंडल्स को गाइस नोट करें, ये आपको एंट्री में मदद देगी। ऐसे कैंडल्स जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि साइन ऑफ रिवर्सल्स को आप नोट करें, ठीक है? इसके स्क्रीनशॉट्स ले, इसके स्क्रीनशॉट जब आप लोगे तो आपको बहुत जो है क्लैरिटी मिलेगी। और सेकेंडली ये कि आप राइट को मिस नहीं कर पाओगे, लाइक आपको राइट्स मिलेंगे, ट्रेड्स पे ट्रेड्स मिलेंगे और राइट्स मिलेंगे आपको, बड़े बड़े राइट्स को आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? तो ये अगर देखा जाए इस जोन को, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट मार्केट जो है रिस्पेक्ट दिया है,
और यहाँ पे रिजेक्शंस भी आपके पास हुई है। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप रीड करते जाए तो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है गाइस। अब ये जो एरिया था हमारे पास, ये तो मार्केट ने ये एरिया फॉर एग्जांपल तोड़ा है, मार्केट फिर यहाँ आई है। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। ये हम कहाँ पे 5 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे चलते हैं। 15 मिनट्स पे आपको गाइस बहुत क्लैरिटी मिल रही है, ये आप चेक कर सकते हो। ये सपोर्ट आपके पास ब्रेक हुआ है, इतना बड़ा पुश आया है, उसके बाद सेम एरियाज पे आपके पास एक साइन ऑफ रिवर्सल, मार्केट जस्ट रिस्पेक्ट दी है। नेक्स्ट कैंडल देखो, नेक्स्ट कैंडल इसके लो को तोड़ रही है, इसके लो को तोड़ा है यहाँ पे, और आप देख सकते हो गाइस की मार्केट कहाँ ही है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक ट्रेड लगाते हो, वही फार्मूला आपने यूज करना है, 2 ट्रेड्स, ठीक है। 2 लेयर्स ओपन करने हैं। एक ट्रेड तो ये कि यहाँ पे हमने इसके लो पे रखा, ठीक है, इसके हाई पे। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो, बट के ट्रेड आपको लेना यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि आपको कंफर्म होना चाहिए कि ऑलरेडी आपके पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। चौक, ठीक है, आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है। और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। तो या फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रही होती है। तो ये जो कैंडल यहाँ पे आपके पास हुई है ना, अब ये विक भी है इसका, इंडिकेट करते हैं कि सेलिंग प्रेशर इज गोना कम इनटू प्ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के पास ही मार्केट रुकी हुई है, और ऑर्डर ब्लॉक को मतलब यहाँ पे अगर विक कैंडल क्लोज होती है ना यहाँ पे, तो हम कहते हैं यार कि इस कैंडल के बॉडी को तोड़ा तो हम बाय में घुसते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग हुई है। तो आप यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड लगाते हो, या यहाँ पे आपको मैं सिंपल करवा के देता हूँ, बच्चों वाली ट्रेड, सिंपल, वेरी सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ट्रेड लगाते हो, और ये राइट यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे 1:4 आपको मिल रहा है। 1:4 मीन्स कि अगर आप $100 लगाते हो तो $400 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब सेम जो सेकंड सिनेरियो मैंने बताया, ये तो आपका हो गया एक ट्रेड। अब सेकंड ट्रेड की हम बात करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ करोगे, एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ करोगे, ठीक है। तो आप चेक करो यहाँ पे सेम ट्रेड में आपको कितना मिले, तो ऐसे ऐसे उसको ट्रेड्स को आप स्कैल्प भी कर सकते हो, करो, बिल्कुल करो स्कैल्प। लेकिन जो अंधा स्कैल्प होते हैं, जो अंधा आप मार्केट में खेल रहे थे और स्कैल्पिंग कर रहे थे, वो ना करो। ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, बड़ा मूव आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, सपोर्ट टूटा, ऑर्डर ब्लॉक आपको मिला, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग हुई, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग नहीं हुई। अगर ऊपर होती तो हम कहते थे कि ये जो है ये एग्रेसिव मूव है, लेकिन एग्रेसिव मूव नहीं है, सपोर्ट यहाँ पे टूटी। अब आपको यहाँ पे भी कंफर्म होना चाहिए कि इस कैंडल के बॉडी को इसने तोड़ा, अगेन मार्केट यहाँ आई है, दोबारा ट्रेड कर लो, 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करो एंड एंजॉय दिस राइट गाइस। 1:18 और 1:4, सिंपल 1:22 गाइस। So guys, this is the real knowledge and this is the real education. Make sure आप राइट को मिस ना करें, ठीक है। जो राइट्स मैं आप लोगों को बताऊं, अब यहाँ पे एक मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, बहुत मज़े की स्ट्रैटेजी है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ से ही आपको दिखाता हूँ। लेट मी रिमूव दिस। मैं इन सब चीज़ों को पहले रिमूव कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रैटेजी, सेल स्ट्रैटेजी है हमारे पास। और ये स्ट्रेटजी आपने सिर्फ सेल में यूज़ करनी है, बाइंग में यूज़ नहीं करनी, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे सही है। 15 मिनट्स पे जाते हैं, और 15 मिनट्स पे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा सपोर्ट्स। यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, मैं सिर्फ अभी सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैं जस्ट सपोर्ट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रेटजी है, ये बहुत मज़े की स्ट्रेटजी है गाइस। अब यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट टूटा, सपोर्ट जैसे टूटा, आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है ये वैलिड है, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो।
अब अपना ये सपोर्ट टूटा, यहाँ पे आया, आपने सेल किया, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपका वैलिड है। अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, ठीक है। स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपका वैलिड है। सेम आपके पास फिर ये सपोर्ट टूटा, जैसे आपका ये रेजिस्टेंस वैलिड हो गया, आपने यहाँ पे ट्रेड की, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ठीक है। सेम सेम आपके पास यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सपोर्ट टूटा, ठीक है। ये सपोर्ट टूटा, ये रेजिस्टेंस आपका वैलिड हो गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आपका वैलिड हो गया, आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास एक ये सपोर्ट टूटा, ये रेजिस्टेंस आपका वैलिड हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट आपके पास टूटा, टूट गया ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस आपका वैलिड हो गया। अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ, आपने एंट्री कहाँ करनी है, आपका ये आपने एंट्री यहाँ की, आपका ये रेजिस्टेंस, ये वैलिड रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर आपके पास स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये सपोर्ट आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ टूटा, ये वाला इस कैंडल का सपोर्ट टूटा, आपने यहाँ पे एंट्री की, ये रेजिस्टेंस आपका वैलिड है। अब ये रेजिस्टेंस आपका वैलिड है, ठीक है गाइस। सो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी जो आप सिर्फ सेल में यूज़ कर सकते हो और बहुत मज़ा आएगा आपको, आराम से आप अच्छे गेंस बना सकते हो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। सो इसमें कोई इंडिकेटर्स की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून। व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, और जिन जिन लोगों को अच्छी ट्रेड्स चाहिए, जिन जिन लोगों को अच्छे लाइक एनालिसिस चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो खुद भी लाइक मेहनत करें, मुझे वो लोग चाहिए जो खुद मतलब मैं सिग्नल का अगर फॉर एग्जांपल कोई सेटअप शेयर करता हूँ, उनको पता हो यार कि ये इस मॉड्यूल पे मैंने जो है आप लोगों को सेटअप दिया है और इस तरह से आपने रिस्क मैनेज करना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, उनको पता ही नहीं होता कि मैंने अपनी रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो मेक श्योर करें कि आप लोग प्रॉपर चीज़ों को सीखें। जब आप सारा कुछ सीख जाते हो, और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी सेटअप को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो शायद मैं गलत हूँ। तो आप मुझे फॉर एग्जांपल मैसेज भी कर सकते हो, मुझे करेक्ट भी कर सकते हो कि लाइक ऐसा है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। आई एम नॉट ए रोबोट के मतलब मैं कोई मेरे में भी इमोशंस हैं, लाइक गलत इंसान हो सकता है, कभी-कभार ट्रेड्स गलत हो जाती है। सो आप देखिए कि यार अगर कोई बंदा आपको सिग्नल दे रहा है तो क्यों दे रहा है? आपको कोई वैलिड रीज़न है? अच्छा, मोस्टली लोग मुझे कह रहे थे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी से उधार लूँ और मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? तो मैं गाइज़ आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ऐसा आप कभी ना करें प्लीज़, ठीक है। और ट्रेडिंग करनी हो तो अपने हार्ड अर्न मनी के साथ करें, और प्रॉपर चीज़ों को सीखें एंड देन आप ट्रेड्स करें, ठीक है गाइज़। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।